हेलो स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डेरिवेटिव्स से रिलेटेड कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल सॉल्व करने से पहले फॉर्मूलाज का रिकैप कर लेते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले आपको मेमोराइज हो जाने चाहिए, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, राइट। कि भाई आपको एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एस टू पावर फोर, पाई एक्स स्क्वायर, पाई एक्स एस टू पावर सेवन, ऐसे कुछ भी उस फॉर्मेट में दिखा तो ये फॉर्मूला लगाने का है। साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, ई रेस टू पावर एक्स में नो चेंज, ई रेस टू पावर एक्स सी, लॉग टू द बेस ई एक्स है तो वन अपॉन एक्स, राइट। ऐसा। और एक ध्यान में रख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स जो होता है वो होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। और ये सब आपको याद रखने हैं, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। फिर ये भी याद रखना है, करेक्ट। कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकलता है, राइट। मल्टीप्लिकेशन है तो प्रोडक्ट रूल, राइट, इसको हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। तो प्रोडक्ट रूल आपको याद होना चाहिए, कुछ भी सिंपल है। एक लो दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करो, दूसरा लो पहले का लो। प्लस माइनस तो एकदम सिंपल है, राइट। जस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर लो प्लस माइनस उस हिसाब से। डिवीजन में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ तो सीक्वेंस मैटर नहीं करता, यहाँ मैटर करता है, राइट। क्योंकि माइनस है ना, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए ऑलवेज, है ना। तो यहाँ पे पहले डिनोमिनेटर लाना है, पहले ये आएगा और नीचे उसका स्क्वायर आएगा और फिर यहाँ पे माइनस आएगा। बाकी वही है, एक लो दूसरे का करो, पहला लो दूसरे का करो, दूसरा लो पहले का करो, पहला लो दूसरे का करो, बीच में माइनस, ऑलवेज स्टार्ट विद डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये चेन रूल जिसको बोलते हैं हम, राइट। कंपोजिट फंक्शन के लिए यूज करते हैं, कंपोजिट फंक्शन, राइट। जैसे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका निकालना है मुझे, साइन ऑफ एक्स का पता होता है क्या करना है, कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या करें, राइट। कंपोजिट फंक्शन, चेन रूल लगाओ, है ना। ऐसा चेन रूल का एक शॉर्टकट भी है, एक्स स्क्वायर को नॉर्मली समझो और कॉस एक्स स्क्वायर लिख दो, लेकिन अब एक्स स्क्वायर का खुद का निकाल के उससे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा भी है। या फिर चेन रूल लगाओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी रखो, वाई इक्वल टू साइन टी, डी वाई बाई डी टी निकालो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो डी टी बाई डी एक्स निकालो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, इस तरह से चेन रूल, ठीक है। तो ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ये रूल्स समझ लो अच्छे से कैसे यूज करना है। तो इन सब के ऐसे मिक्स एग्जांपल लिए हैं मैंने। चलो एग्जांपल से शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल, फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ y इक्वल टू थ्री टी क्यूब फोर टी स्क्वायर माइनस टी प्लस फोर। तो इसका तो ये है, क्या आएगा, डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी निकालेंगे हम, तो वो आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ थ्री टी स्क्वायर, प्लस वाला प्लस माइनस वाला ही है, डी बाई डी टी ऑफ फोर टी स्क्वायर, थ्री टी क्यूब है ये, माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ फोर। ऐसे करना है, ऐसे करना है। कांस्टेंट का डी बाई डी टी कितना होगा, जीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, राइट। इसका कितना आएगा, इसको टी रेस टू पावर वन पकड़ोगे, राइट। तो डी बाई डी टी ऑफ टी रेस टू पावर वन, वन इधर आएगा और टी आएगा, वन माइनस वन आप करोगे तो वन इंटू टी रेस टू पावर जीरो, वन ही आता है। तो डी बाई डी टी का टी वन आता है ना, इस तरह से। तो फिर आपका डी वाई बाई डी टी जो आएगा थ्री टी का थ्री टी क्यूब, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आप, ये वाला फॉर्मूला, ये थ्री हो गया और ये टी क्यूब हो गया, थ्री टी क्यूब। तो इसके लिए थ्री का तो वैसे ही आएगा बाहर, ये इसको इधर लाना पड़ेगा और इसका एक से कम करना पड़ेगा, राइट। फोर टी स्क्वायर का भी वही, फोर वैसे ही रहेगा, टू को आगे लाना पड़ेगा और टी का एक कम करना पड़ेगा, है ना। माइनस इसका वन आएगा और उसका जीरो। तो आपका डी वाई बाई डी टी जो आ रहा है ये एग्जाम्पल का सिंपल, आपका नाइन टी स्क्वायर प्लस एट टी माइनस वन, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। ये देखो, y इक्वल टू ई रेस टू पावर x इंटू साइन एक्स। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा आपको, है ना। तो प्रोडक्ट रूल कैसे यूज करेंगे, एक को ऐसा ही रखो, दूसरे का डी बाई डी एक्स निकालो, फिर दूसरे को ऐसा ही रखो, पहले का निकालो, ऐसा ही हो गया आपका प्रोडक्ट रूल, राइट। कितना आएगा इसका, ई रेस टू पावर एक्स
साइन एक्स का कॉस एक्स आता है प्लस साइन एक्स ई रेस टू पावर एक्स का ई रेस टू पावर एक्स ही आता है। तो ई रेस टू पावर एक्स कॉमन निकाल के साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये आ जाएगा इसका, है ना, ऐसा आएगा। ठीक है, अगला वाला डिवीजन रूल है ये, एक्स क्यूब अपॉन टेन एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन टेन एक्स, ये डिवीजन रूल हो गया। इसमें ऑलवेज स्टार्ट विथ डिनोमिनेटर, वो रूल ही है। ठीक है, स्टार्ट विथ डिनोमिनेटर, फिर पहले का न्यूमरेटर का करो माइनस न्यूमरेटर वैसे ही, और फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करो, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर, नो डिफरेंशिएशन, सिंपल स्क्वायर, इस तरह से, इस तरह से। तो कितना आएगा ये आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर आएगा, 3x स्क्वायर tan x माइनस tan x का क्या आता है, सेक स्क्वायर x इंटू एक्स क्यूब, ऐसा आएगा इसका। ठीक है, ऐसा आएगा। फिर आपका y इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर है, ये भी प्रोडक्ट रूल ही हो गया। क्या है आपका, log x इंटू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये भी प्रोडक्ट रूल है ये। तो dy बाई डी एक्स आएगा आपका, एक को वैसा ही रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, फिर दूसरे का वैसे ही रखो, पहले का डिफरेंशिएशन करो, है ना। तो ये आ गया आपका 2x log x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स, है ना, ऐसा ऐसा, एक एक्स कट जाएगा, राइट। तो ऐसा, इस तरह से थोड़ा सिंप्लीफाई करना ही है। तो 2x log x प्लस एक्स, एक्स कॉमन निकालो तो 2 log x प्लस 1, ऐसे कुछ तो आएगा। तो ऐसा कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, प्लस माइनस कवर किया हमने। फिर ये देखो, अभी ये चेन रूल से रिलेटेड है। मुझे ई रेस टू पावर एक्स का पता है, मुझे पता है डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स, बट ये कॉस एक्स का क्या करूं, राइट। चेन रूल लगाएंगे हम क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर कॉस एक्स दिया है, तो मैं बोलता हूं लेट p इज इक्वल टू कॉस एक्स, कुछ भी p t कुछ भी ले लो, एक्स वाई छोड़ के कुछ भी ले लो। Therefore y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर p हो गया, cos x की जगह p लिख दिया, राइट। तो dp बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और dy बाई dp क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर p, और मेरा dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई dp इंटू dp बाई डी एक्स, राइट। क्या आ जाएगा, dy बाई डी पी ई रेस टू पावर p है, dp बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स है, तो माइनस साइन एक्स इंटू ई रेस टू पावर कॉस एक्स, p का वैल्यू वापस रख दिया मैंने, ऐसे निकलेगा। इसका एक सिंपल तरीका है, y इक्वल टू ई रेस टू पावर कॉस एक्स है ना, इसको ये सब नहीं करने का, कॉस एक्स को नॉर्मल एक्स की तरह ट्रीट करके आप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर कॉस एक्स आएगा ना, ई रेस टू पावर एक्स होता तो ई रेस टू पावर एक्स आता, तो ई रेस टू पावर कॉस एक्स का ई रेस टू पावर एक्स आएगा डिफरेंशिएशन, ऐसा नॉर्मल ट्रीट करो और फिर कॉस एक्स के डिफरेंशिएशन से उससे को मल्टीप्लाई करो, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, एक तो चेन रूल लगाओगे तो आप बोलोगे p इज इक्वल टू एक्स क्यूब, देयरफॉर dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अगर p इक्वल टू एक्स क्यूब है तो y इक्वल टू साइन p हो गया, इसका मतलब dy बाई डी पी जो है वो हो गया आपका cos p, राइट। तो आपका dy बाई डी एक्स जो होगा वो आपका dy बाई डी पी इंटू डी पी बाई डी एक्स होगा, रख दो वैल्यूज, राइट। dy बाई डी पी कॉस पी है और dp बाई डी एक्स 3x स्क्वायर है, p का वैल्यू डाल दो, सो 3x स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स क्यूब, ऐसा आ जाएगा इसका। या फिर अपना शॉर्ट वाला तरीका, भूल जाओ कि राइट साइन एक्स क्यूब, जस्ट सिंपल समझ लो नॉर्मल साइन है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा,
नॉर्मल साइन एक्स क्यूब का कॉस एक्स क्यूब लिख दो और एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन है उससे मल्टीप्लाई कर दो उसको, यही आता है ना, इस तरह से y इक्वल टू साइन एक्स का होल क्यूब, y इक्वल टू साइन एक्स का होल क्यूब। शॉर्ट वाला तरीका, साइन एक्स को नॉर्मल एक्स की तरह समझो, तो आपका dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, राइट, 3 आगे लाओगे और साइन एक्स का स्क्वायर लिख दोगे, है ना, और साइन एक्स का जो आएगा उससे मल्टीप्लाई करोगे, तो कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा आ जाएगा, है ना, या फिर करो साइन एक्स इज इक्वल टू पी लिख दो, राइट, तो डी पी बाई डी एक्स जो आएगा आपका वो आएगा कॉस एक्स, और y क्या हो जाएगा फिर p क्यूब, तो आपका y जो आएगा वो 3p स्क्वायर आएगा, डी वाई बाई डी पी जो आएगा 3p स्क्वायर आएगा, तो लिख दो फिर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी पी इंटू डी पी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी पी 3p स्क्वायर है मेरा और ये कॉस एक्स है, p का वैल्यू डाल दो 3 इंटू साइन एक्स का स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, देखो वही आया है ना, वही आया है, ऐसा इस तरह से। चलो ये देखते हैं थोड़ा सा एप्लीकेशन टाइप, वो तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन निकालना था, ये थोड़ा एप्लीकेशन टाइप। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 10 सेकंड, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकंड, एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 15 सेकंड। देखो डिस्प्लेसमेंट तो यही है, ये x तो डिस्प्लेसमेंट ही है, तो डिस्प्लेसमेंट एट t निकालने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ t इक्वल टू 10 रखना है, t इक्वल टू 10 बस ये रखना है। चलो यहां पे क्वेश्चन में लिख देता हूं टेक g इक्वल टू 10, राइट, तो x एट 10 जो हो जाएगा, सिंपल वैल्यूज डाल के g10 लिखा तो ये 5 होगा और ये 100 होगा, तो 530, राइट, 530 मान लो मीटर है। वेलोसिटी के लिए क्या करोगे आप, वेलोसिटी, राइट, एट 5 सेकंड will be dx by dt at 5, right, and a d by dt of x and a d by dt of 3t plus half gt square, right, and a d by dt of 3t plus g अगर 10 है तो ये 5 हो गया, है ना, g 10 लेते हैं तो हाफ g 5 हो गया, 5t स्क्वायर कर सकता हूँ ये, डी बाई डी टी ऑफ 3t 3 आएगा, डी बाई डी टी ऑफ 5 3 प्लस 10 आएगा, राइट, सो v एट t इक्वल टू 5 क्या आएगा, क्या आएगा आपका ये dx बाई डी टी एट t इक्वल टू 5, तो वो आ जाएगा आपका 3 प्लस 10t एट t इक्वल टू 5, तो t इक्वल टू 5 लिख देता हूं मैं, 3 प्लस 10 इंटू 5 50 53 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा इस हिसाब से। एक्सेलरेशन सिमिलरली, एक्सेलरेशन क्या होगा, ये dv बाई डी टी होगा एंड ये d बाई डी टी ऑफ क्या होगा, ये आपका 3 प्लस 10t, 3 का तो 0 होगा और 10t का 10 आएगा, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 15 हो कुछ भी हो, इसमें t का कोई यही नहीं है, राइट, इट्स अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन डजंट वेरी विद टाइम, ऐसे हो गया हो, ठीक है, ऐसा। ये देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, a एंड ओमेगा आर कांस्टेंट, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1.5 सेकंड। सिमिलर क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t है, तो मेरा वेलोसिटी क्या आएगा, dx बाई डी टी, मतलब क्या, a इंटू ए कॉन्स्टेंट है, a और ओमेगा दोनों कॉन्स्टेंट है, लेकिन a तो है ही, कैसे करेंगे, कंपोजिट फंक्शन, तो a तो ठीक है, साइन का ऐसे ओमेगा टी को समझो कि नॉर्मल x है, थीटा है, x है, जो भी है, नॉर्मली समझो ओमेगा टी को, तो इस हिसाब से मेरा कॉस ओमेगा टी आएगा,
और ये जो है ये क्योंकि नॉर्मल नहीं था, राइट, हम नॉर्मल समझे, तो ये जो है इसको मल्टीप्लाई करना है। ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, राइट, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या आएगा, सिर्फ ओमेगा आएगा, ओमेगा कांस्टेंट और डी बाई डी टी ऑफ टी वन। तो ये आ गया मेरा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, राइट। तो क्या आएगा, वेलोसिटी एट 1.5 ए कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट एंड कॉस ओमेगा इंटू 1.5 सेकंड, राइट। तो ये आएगा ए ओमेगा कॉस 1.5 ओमेगा, ऐसे कुछ तो आएगा, ऐसे कुछ तो आएगा, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन क्या होगा, डीवी बाई डी टी। वी तो ये है ए ओमेगा, तो डी बाई डी टी, ए ओमेगा कॉन्स्टेंट है, बाहर भी निकाल सकते हैं, तो डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी इंटू ये ए ओमेगा बाहर कांस्टेंट है ना, तो ए ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी को नॉर्मली समझो तो उसका माइनस साइन ओमेगा टी आएगा, और ओमेगा टी का इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, यानी ए साइन ओमेगा टी तो अपना एक्स था, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, बट हमको t इक्वल टू 1.5 पे पूछा है, तो t में रखते हैं, तो जो मेरा एक्सेलरेशन है इसमें अगर मैं 1.5 रखो t, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन 1.5 t, ऐसे कुछ तो आएगा, ठीक है। चेन रूल, इसका ये एग्जांपल का मेन था कि चेन रूल, ओमेगा टी, ये ओमेगा टी का एक ओमेगा पहले आएगा, फिर वापस ए ओमेगा हुआ था, ए ओमेगा स्क्वायर हुआ था, चेन रूल की वजह से, ठीक है। ये देखते हैं, ये जेई मेंस का है। इफ t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 4 देन dx बाई डी टी एट टी इक्वल टू 4 कितना रहेगा, राइट। dx बाई डी टी पूछा है, तो मैं इसको x के टर्म में लाता हूं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्या प्रॉब्लम है, लिख सकता हूं। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऐसे कर सकता हूं, राइट। टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 16 ऐसे लिख सकता हूं। अब कर देता हूं ना dx बाई डी टी, क्या प्रॉब्लम है। टी स्क्वायर का 2t आएगा, 8t का -8 का -8 आएगा, 16 का 0 आएगा, तो एट t इक्वल टू 4 क्या रहेगा, dx बाई डी टी 2 इंटू 4, राइट, 2 इंटू 4 ना, -8, 0, ऑप्शन बी आना चाहिए इसका, है ना। ये मेन की सबसे सिंपल था ना, ठीक है। चलो ये देखते हैं, ये भी जेई मेन का है, ये तो लास्ट ईयर का ही है। अ पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन सो दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एक्स एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय दिस। एक्सेलरेशन निकालना है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप एक्स निकालोगे, dx बाई डी टी निकालोगे, वो वेलोसिटी होगी, फिर से उसको डिफ्रेंशिएट करोगे, वो एक्सेलरेशन होगा, और फिर एक्सेलरेशन को इस चीज के साथ कंपेयर करके n की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो x कितना आएगा, रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। अब वेलोसिटी कितना आएगा, dx बाई डी टी, राइट। रूट एक्स का, रूट टी का, कोई भी रूट का, रूट एक्स का डीवाई बाई डी एक्स क्या होता है, रूट एक्स यानी क्या, एक्स रेस टू पावर हाफ, राइट। इसका मतलब मैं हाफ इधर लाऊंगा अगर डी बाई डी एक्स करना इसका, राइट। ये मान लो y इक्वल टू है, एक्चुअली डी बाई डी एक्स को y डैश भी लिखते हैं, राइट, दैट समटाइम्स जगह घाई है, जगह नहीं है, तो ऐसा भी कर सकते हो। हाफ एक्स रेस टू पावर हाफ -1 माइनस हाफ, यानी 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, ये है ना, 1/2 इंटू एक्स रेस टू पावर हाफ, तो वो रूट एक्स, ऐसा ऐसा लिख सकते हैं, देखो सोचो इसको, तो मैं इसको 1/2 इंटू रूट 1 प्लस टी स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। अब कंपोजिट फंक्शन है, ये नॉर्मल टी तो था नहीं ऐसा लिखने के लिए, तो 1 प्लस टी स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन से मल्टीप्लाई करता हूँ, चेन रूल 2t कर देता हूँ,
मतलब मेरा जो वेलोसिटी है वो t अपॉन 1+t² आया, बराबर है। मुझे चाहिए एक्सेलरेशन, मुझे dv/dt करना पड़ेगा, यानी जो अभी आया उसका भी d/dt करना है। तो कैसा आएगा ये डिवीजन वाला रूल, पहले डिनोमिनेटर, पहले v, फिर d/dt ऑफ न्यूमरेटर माइनस 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 ये t ऐसे ही, और d/dt ऑफ दिस, बराबर है। v du/dt माइनस u dv/dt, और 1+, ठीक है लिख देते हैं ना, जंप मारने में क्या मतलब है, इस चीज का स्क्वायर, v², डिवीजन रूल, बराबर है। ये कितना आएगा, 1√1+t² इंटू d/dt ऑफ t, क्या आएगा 1, यानी मेरा जो एक्सेलरेशन है जो कि dv/dt था वो यहाँ पे सिंपल 1+t² आया, क्योंकि d/dt ऑफ ये तो 1 हो गया, माइनस t इंटू, तो माइनस t इंटू, राइट। देखो d/dt ऑफ दिस हम पहले ही निकाल चुके हैं, इधर वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है ना d/dt, ये कितना आया था t अपॉन 1+t² आता है ये, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ t अपॉन दिस 1+t², ये आता है। ये अगर x है तो dx/dt इतना आता है ना, तो वो लिख दिया मैंने यहाँ पे, राइट, डिवाइडेड बाय 1+t² लिख देता हूँ, 1 प्लस रूट और स्क्वायर दोनों निकल गए, तो अभी इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1+t² आता है, माइनस t² आता है, अपॉन रूट ऑफ 1+t² आता है, और ये आता है रूट ऑफ 1+t² का स्क्वायर, राइट। मैंने इसको ऐसे लिख दिया था लेकिन ऐसा ही ठीक है, क्योंकि उन्होंने a =x⁻⁻n ऐसा फॉर्म में दिया है। x क्या है, x है ये वाला चीज, ये वाला चीज है ना, तो a क्या आया मेरा, ऊपर तो 1 ही आ गया सिर्फ, और ये एक x, और ये x का स्क्वायर, यानी 1/x³, यानी a क्या आया मेरा x⁻⁻3, इसका मतलब n कितना आया 3, तो मुझे यहाँ पे 3 लिखना है, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ कमेंट्स है तो कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।